अगर ये कम्युनिस्ट है तो क्या इनके घर में बहू बेटे नहीं है? आप जवाब दीजिए, क्या इनके घर में बहू बेटे नहीं है? यहाँ पे वो हर व्यक्ति आएगा जिसके घर में बहू बेटी है, अरे तो उसके घर में वो हर व्यक्ति आएगा। अरे पलट रहे, रुको ना करो। ये बीजेपी के दलाल। लड़ाई बृजभूषण सिंह से है, उसके कुकर्मों से है, ना कि पुलिस से, ना कि सरकार से। उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इंसाफ और न्याय की उम्मीद ना करूंगा मुझे सड़क पे फांसी चढ़ा दी जाए, क्योंकि भाई बेटियों का सम्मान ही हम जिस देश में पैदा हुए हैं। अगर ये कम्युनिस्ट है तो क्या इनके घर में बहू बेटे नहीं है? आप जवाब दीजिए, क्या इनके घर में बहू बेटे नहीं है? यहाँ पे वो हर व्यक्ति आएगा जिसके घर में बहू बेटी है, अरे तो उसके घर में वो हर व्यक्ति आएगा। अरे पलट रहे, रुको ना करो। अरे ये दलाल है, इन लोग हमारे दलाल है, ये बीजेपी के दलाल है। ये बोले कि कम्युनिस्ट लोग, ये बोले माइनॉरिटी और कम्युनिस्ट है जो यहाँ पे टाइम पास करा रही है, बोले तो ये दलाल है, हमारे आंदोलन कमजोर करना है। अच्छा, गाली नहीं इनसे आप लोग क्यों नहीं पूछते क्या नाम है इनका? नाम क्यों नहीं पूछते इनसे? उनका नाम बताओ ना, नाम क्यों नहीं बताते ये लोग? दोस्तों देखो, हमारा आने का मकसद क्या है। मैं देश की एक मेहनत कश आबादी का एक हिस्सा हूँ और हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेडी लगाता हूँ, और अपनी 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के अपनी बहन को न्याय के लिए मैं जंतर मंतर पहुँचता हूँ। मेरे जैसे बहुत बड़ी आबादी, ये किसी धर्म जाति समुदाय का आंदोलन नहीं है, एक न्याय का आंदोलन है। एक पूंजीवादी व्यक्ति के खिलाफ जो ताकतवर और बाहुबली खुद को कहता है, उसके खिलाफ एक लड़ाई है, और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, उनके व्यक्तिगत उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का और उनके मौन का समर्थन नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देखो आजकल चुनाव में हैं और इधर उधर की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी 15 दिन हो गए हैं। हम उनसे आशा और उम्मीद करते हैं एक ट्वीट तो करे, इस आंदोलन को अपना समर्थन तो दें। और इसलिए मैं कहता हूँ, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लुटी? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लुटी? हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, हमें उनकी खामोशी पे सवाल है। और इस आंदोलन में आने वाले सभी लोग पॉजिटिव है, आंदोलन पॉजिटिव है, और देश की जनता पॉजिटिव है, और सब पीसफुल तरीके पे संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। और गांधी की अहिंसा और भगत सिंह की वीरता और अंबेडकर की समानता के साथ ये लड़ाई अपने मूल विचारों के साथ प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। भाई ये कह रहे हैं षड्यंत्र है, क्या नाम, ये कोई इसको जो है चला रहा है आंदोलन, आप क्या कहेंगे? ये आंदोलन इस देश के गरीब और मजदूर का आंदोलन है। रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे कि हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग है, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग है। ये बीच में मंदिर और मस्जिद कहाँ से आ गए? षड्यंत्र यहाँ से षड्यंत्र नहीं है। कोई न अपनी बेटी को सड़क पे बिठा के अपनी इज्जत उछालेगा। बेटियों को न्याय की बात है। विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली है बेटियाँ आज अपने न्याय के लिए बैठी हैं। सोच लिया, अगर इन्हें न्याय ना मिले तो इस देश की 90% आबादी, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, तो फिर इनको न्याय कौन देगा? और यहाँ पे आने वाले सभी लोगों से मैं कहता हूँ, यह देश में कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, भैया हमारी लड़ाई बृजभूषण सिंह से है, उसके कुकर्मों से है, ना कि पुलिस से, ना कि सरकार से। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से पुलिस का सपोर्ट करें और सरकार की नीतियों का विरोध तो करें, लेकिन हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी और भगत सिंह अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। हम उसकी निंदा करते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं, देखो गांव देहात के लोग हैं, शहरों के डिसिप्लिन को नहीं जानते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अराजकतावादी लोग हैं। भैया उनके चेहरे आपने देखे हैं। कल देश के तमाम बड़े पत्रकार टीवी पे जो है रात को 9 बजे जब प्राइम टाइम कर रहे थे, वो बैरिकेड ही दिखा रहे थे। भैया सुनिए यार भाई, सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, गांव देहात के लोग हैं, शहरों के डिसिप्लिन नहीं जानते। भाई क्षमा और माफ़ी चाहते हैं। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। अगर किसी भाई ने गलती करी और कोई गलत है तो कमेटी के वॉलंटियर यहाँ हैं, वो मौके पे नजर रख रहे हैं और पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे उस शख्स पे। बृजभूषण जी कह रहे हैं एक ही अखाड़ा, एक ही पहलवान, एक ही परिवार, इन्हीं के साथ अन्याय हुआ, देश की और बेटियों के साथ अन्याय नहीं हुआ। देखिए बृजभूषण सिंह जी कह रहे हैं कि चाचा ताऊ, यही बॉडी बैलेंस है ना उनका। चाचा ताऊ बहुत पछताओगे।
इस तरीके के अल्फाज अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर अभिमान में चूर हो तो क्या इस देश की 90% गरीब जनता क्या इसे बर्दाश्त करेगी? आप पे तमाम धन दौलत होगा साहब, आप पे बड़ा मर्तबा होगा साहब, आप 6-6 बार के सांसद होंगे साहब, लेकिन हम आधा पेट खा के 300 की मजदूरी करके ना साहब हम आपसे लड़ सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया, गांधी ने दिया, और लोकतंत्र को सर आंखों पर रखने वाले लोग हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाचा ताऊ इस तरीके के अल्फाज बताइए, हमें अपने मुंह से कहने भी नहीं चाहिए और वो हमें कहने पे मजबूर कहते हैं। वो कहते हैं दिनेश ने कहा नहीं मेरे साथ नहीं, उसके साथ नहीं, 100 के साथ नहीं। ऐसा एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के अल्फाज देगा तो ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ठीक है? आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ तक ठीक है ये भाई, आप ही बताइए। इसीलिए मैं कहता हूँ उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आपका समर्थन किस तरह से आप समर्थन नहीं दे रहे हो सर? तन से मन से दे रहा हूँ, क्योंकि निर्धन हूँ, धन मेरे पास है नहीं, धन में दे नहीं सकता। तन और मन यहाँ मौजूद है जंतर मंतर पे और देता रहूँगा। और हम इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारा के मानने वाले लोग हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं। मैं 92 में जन्म लिया, 30-32 साल की मेरी उम्र हो रही है, मैं भी एक लड़का हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि सड़क पे बेअदबी करता फिरूँ। अगर जीवन में मेरा भी मस्तिष्क काम ना करे तो मैं भी अपने लिए ना इंसाफ और न्याय की उम्मीद ना करूँगा, मुझे सड़क पे फांसी चढ़ा दी जाए। क्योंकि भाई बेटियों का सम्मान ही, हम जिस देश में पैदा हुए हैं इस देश की बहुत बड़ी आबादी और हम खुद देवी देवताओं के स्वरूप में महिलाओं को देखते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।